कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। एक विशेष प्रसन्नतेचा अनुभव जात असं त्रिदिवसीय एक कले शिबिर सदृश हांगा आचरण जातं असं तांतूं तुमगेले एक उत्साह पळोवन आमी स्वीकार केला। तापी नदी आनी मस्त आमकां सगळें सांगिल्लें थंय मस्त एकदम डीप असं वचून प्रोक्षण मात्र करचें म्हणून आमी मागशें पळयल्यार कोणें हे न्ही चपल सोदता आशिल्लें पण आमी स्विमींग करून आयलीं। गम्मत आयली तांत एक आनंद रोमांच जाता आसा तशी मस्त एक आनंदाचा अनुभव जाता आसा। प्रत्येक स्तर पे जब साधक मिलते हैं तो फिर उसी आनंद का अनुभव करना ही है। भगवती के अनुग्रह का जीवन में जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है, मार्गदर्शन हो रहा है। बार बार कहते हैं आप पिछली बार आए थे 12 साल हो गए, अब हमारी गलती थोड़ी है। शिराली आ सकते हो आप, सो होस्ट या बट देन वो तो पीठ है, वहाँ पे अलग ही स्पंदन है। अनायास वहाँ पे प्रवेश करते ही जो गण है, शिवगण है, वो थोड़ा सा देखेंगे ये कौन आ रहा है, ये विभूति दीक्षित है, शिक्षित है, नहीं हो तो फिर ठीक कर देंगे। फिर जाके प्रवेश करवाते हैं शुद्धिकरण करके, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो एक स्थल की महिमा है, स्थान की जहाँ पीठ शक्ति होती है। तब जाके हम वहाँ पे जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं तो कुछ अंतःकरण की शुद्धि हुई होती है और वो शिव स्पर्श का अनुभव होता है। और यदि नहीं हुआ फिर भी स्पर्श तो होना ही है। संस्कार जागृत होंगे और जब उपासना में आपका मन लगेगा, कुछ नियमों का पालन करके दैनंदिन प्रतिदिन जो है प्रतिनित्य अनुष्ठान इत्यादि शुरू करेंगे तो उसका फिर वो साक्षात्कार होगा। अरे मैं तो कभी अकेला था ही नहीं, भगवती की कृपा दृष्टि हमेशा मेरे पे थी, शिवोन्मुख मुझे कर रही थी, इस प्रकार का अनुभव होगा। इसीलिए बार बार जो है सत्संग की अभिलाषा हम करते हैं। प्रायः जीवन में संग होता ही है। किस प्रकार का संग? कुसंग। सब अपने ही लाभ के लिए प्रयत्न कर रहे रहते हैं, इसमें गलती थोड़ी है। आप भी कर रहे हो। दुनिया को बुरा कहना का से कोई तात्पर्य नहीं सिद्ध होता, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ऐसा एक आत्मबल बढ़ना चाहिए ताकि वो शक्ति रक्षण करे, न केवल मेरा पर मेरे जो हैं उनका भी। इस प्रकार की एक शक्ति हम जागृत करना चाहते हैं, तभी जाके समाज में संगठित होकर कुछ कार्य करने में एक सार्थकता है। अभी जो एक हम श्लोक हमेशा ध्यान श्लोक कहते हैं भगवती की, उसका उल्लेख करेंगे हम। एक प्रचंड आचार्य थे, हाँ, आणि बिफोर आई फॉरगेट, आज ही भैरवनाथ दर्शन झालं आणि वहाँ के जो ट्रस्टी बता रहे थे लागीची भैरवी देवी लस आज शुक्रार आशिल्लो, मिस जालें। नेक्स्ट टाइम एक कोरियान थी दर्शन करनी। गणपति भी थे साइड में, वही न है, नहीं देखा आपने? सिंदूर से लिप्त जो हैं गणपति भी थे। त्रिपुरासुर के वध करने के लिए वहाँ पर प्रकट हुए महादेव मानते हैं, तो गणपति चाहिए ही ना, नहीं चाहिए? कैसे वध किया था त्रिपुरासुर का? धनुष बाण से। अरे भस्म कर देते एक दृष्टि से। ये आडंबर क्यों? अपने ही मस्ती में कर रहे हैं नाटक।
लीला है भगवान की। और फिर जाके वो बाण रख के प्रचंड उस धनुष पे प्रत्यंचा छूटे ही नहीं। कहीं क्या हो गया, देखा तो यहाँ पे कुछ बहुत वजन है, इतना सा छोटा गणपति बैठा है, पर वो वजन के कारण उनका अंगूठा खुले ही नहीं, प्रत्यंचा छूटे नहीं। क्या करें, शिवपुत्र ही है तो शिव जी पूछते क्या चाहिए। कुछ अच्छा कार्य करना हो तो पहले मेरी पूजा करनी होगी, तब जाके कार्य सफल होगा। तो उस दिन से जो है गणपति की आराधना पहले होती है, फिर ये जो है असुरों का वध, शक्ति संपन्न होना, ऐश्वर्य का प्राप्त होना, अच्छे काम में लगना इत्यादि एक प्रक्रिया सी बन गई है। मार्मिक है ये। मूलाधार में गणपति हैं, वहाँ पे उनकी आराधना होती है, तब जाके वो शक्ति जागृत होती है, सारे अज्ञान का नाश करते जलाते प्रकाशमाना बन के सहस्रार में पहुँचती है, अमृत सदृश बन के हमें आप्लावित करती है, धन्य करती है हमारे जीवन को। इस प्रकार से हमारी प्रक्रिया है। तो मठ में तो ठीक है, वहाँ पे एक अलग वातावरण है, पर साधक जब मिल के करते हैं उसी शक्ति को हम जागृत करना चाहते हैं। वही न वह मठ छात्रावास। मठ यानी क्या है, अभी ट्रस्ट की दृष्टि से नहीं, बट एक मठ है यानी छात्रावास, जहाँ छात्र हो, जहाँ उस विद्या वैदिक विद्या हो या तो फिर आध्यात्मिक विद्या हो प्राप्त करने की इच्छा वाले, तो केवल एक वस्तुतः एक बिल्डिंग को लेके मठ की परिभाषा समाप्त नहीं होती। जहाँ उस पीठ से संबंधित लोग मिल के सत्संग करते हैं, वहाँ पे उस मठ की फिर एक झलक दिखने लगती है। वहाँ पे भवानी शंकर का, भगवान का एक स्पंदन होने लगता है। इस प्रकार से हम प्रयत्न करते हैं, परिव्रजन करते समय साधकों को लेके करते हैं, उसी आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। तो ये आचार्य जो हैं, पृथ्वीधर आचार्य, खूब साधना की उन्होंने, भगवती के दर्शन किए, रोमांच होता था उनको, प्रत्यक्ष होती थी देवी उनके सामने, विलक्षण कार्य किया उन्होंने, प्रभावित हुए लोग। उत्तर भारत में गए थे, वहाँ के एक नरेश राजा भी प्रभावित हुए, बहुत उनका सम्मान किया। अब ऐसे क्या होने वाला है, दूसरे लोग थे जो जलने लगे। तो कुछ बताया, आप जानते हो भगवान, आपने जो वस्त्र इत्यादि दिए थे, गहने इत्यादि दिए थे, इसने बेच डाले। राजा को आया गुस्सा, बुलाया उनको, वो आए, मस्ती में आए। वस्तुतः हवन के समय उन्होंने वो सारे जो हैं भगवती को अर्पण कर दिए हवन में। और ये जानते हुए उन कपटी लोगों ने राजा से इसको दूर करने ऐसे सब कहा था। तो राजा ने कहा, देखिए वो जो हमने कल वस्त्र दिए थे उससे भी हम अच्छा देना चाहते हैं, वो वापस कर दो, कहाँ हैं। ये सोचने लगे, निर्भीक शांत भगवती का ध्यान किया, सारे वस्त्र गहने प्रकट हो गए, लज्जित हो गए वो दुराचारी। ऐसे प्रचंड लीलाएँ थीं उनकी। और वस्तुतः वाक सिद्धि देने वाले उनके श्लोक जो हैं, स्तोत्र हैं, भगवती जिसको गुरु भक्ति हो उसका पाठ करे, बस अनुग्रह करने वाली है वो। उनके स्तोत्र में भगवती की आराधना करके, दर्शन करके, फिर एक वो प्रार्थना करते हैं, येषां परन्न कुलदैवतम अंबिके त्वं तेषां गिरा मम गिरो न भवन्तु मिश्राः। सिंपल, हे भगवती, जो तुम्हें स्वीकार नहीं करते ऐसे लोग, उनकी वाणी मेरी वाणी, गिरा वाणी कभी मिश्रित न हो, यानी ऐसे लोगों से संपर्क ही नहीं बने रहे। मेरा एक प्रार्थना है। तैहि तु क्षणं परिचिते अपि विषयोपि वासो मा भूत कदाचिदपि संततम अर्थये त्वाम। उनसे संपर्क हुआ हो और अभी भले ही नहीं रखा है, फिर भी उनके साथ जो व्यवहार किया था, कुसंसा हुआ था, उसका स्मरण भी चले जाए। इस प्रकार की प्रार्थना।
अब इस युग में ऐसा करें, आप संकल्प लें तो आप किससे बात कर सकते हो? खतरनाक है, घर में ही बैठना पड़ेगा। तो हमें इसको एक सही ढंग से उसको समझना पड़ेगा। ऐसे प्रभावशाली एक आचार्य, अत्यंत कोमल हृदय, अत्यंत स्वच्छ निर्मल हृदय, पर जिसके सानिध्य में भगवती का सन्निधान प्राप्त होता है, वो थोड़ी ना डर के ऐसे कहते हैं, अरे बाप रे, मेरी जो भक्ति है, निष्ठा है, इतनी कमज़ोर है, कोई कुछ कहे, पूछे कैन यू प्रूव भगवान क्या है, तो मेरी निष्ठा चली जाएगी। उनका कहने का तात्पर्य था, जो मेरे से व्यवहार करे उसके मन में भगवती के प्रति आदर बैठ जाए। समझ रहे हो दृष्टिकोण? मेरे साथ ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं है कि भगवती को न स्वीकारे, शक्ति को न स्वीकारे। क्यों? तेरे प्रभाव से हे देवी। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं, एक ओजस्विता जीवन में लाना चाहते हैं। वॉट एवर यू डू, एंड आई थिंक वी हैव हैड अ कंप्लीट सेट ऑफ द protocol to be followed, correct? Exercise in the morning, stretching when you sit for japa, प्राणायाम सुबह किया जाता है खाली पेट पे, पर जब जप के लिए बैठते हो वो थोड़े समय के बाद होगा, स्नान इत्यादि करके, तो उस समय भी थोड़ा सा प्राणायाम करना। और विशेष आज जो चिंतन कर रहे थे, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पे एक नियंत्रण लाना, तब जाके उस सूक्ष्म शक्ति, प्राण शक्ति जो है, उसका संचलन ठीक से होने लगता है, और प्राण के स्पंदन से श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चलती है और मन में विचार आने लगते हैं। तो यदि आप श्वास प्रश्वास को धीरे, एक सीमित, एक इनरवेल रेगुलेटेड मैनर कहते हैं, उसको चलाएं, प्राण शक्ति संतुष्ट होने लगती है और मन जो है शांत होने लगता है, अनर्गल चिंतन बंद हो जाता है, मन का विक्षेप जो है बंद हो जाता है। तब जाके आपकी बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि जो है, वो मंत्र जप में लगने लगती है। और उस श्वास प्रश्वास के एक अनुसरण करने से, उस पर अनुसंधान करने से मन में एक रसता आने लगती है। समझ रहे हो? एक अच्छा लगा, फिर कुछ और, फिर दुख नहीं, एक सातत्य कहते हैं, फिर उसको रस कहते हैं। एक बार कुछ आस्वादन किया, छूट गया, ऐसे नहीं, यू फील दैट प्रेजेंस, तो उसको रस कहते हैं। इसीलिए ध्यान कैसे हो तो बताते हैं, जैसे शिवलिंग पे अभिषेक होता है, दुग्ध का अभिषेक, ऐसे नहीं कि एक बूंद पड़ा, एक फिर दूसरा बूंद, एक धारा, तैल धारा समान जो होता है, उस प्रकार से हमारा चिंतन जो है बना रहता है। पहले इसके लिए अलग समय रख के करना पड़ता है। यू मेक सम डिटरमिन्ड एफर्ट, संकल्प लिया है, आचमन प्राणायाम किया, जो प्रक्रियाएं बताई हैं, गुरु स्मरण किया, दिग्बंधन किया, फिर जाके बैठे, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन किया और जप में गए, तो मन एकाग्र होता है। इसकी आवश्यकता है। और फिर दैनंदिन जो जीवन रहता है, उसमें भी वो प्रवेश करने लगता है। वो अनुसंधान जो आपने किया, जितना प्रयत्न किया, दैट बिगिन्स टू परकोलेट और परमिएट, सो टू से, योर रेगुलर लाइफ। नहीं तो चल रही है गाड़ी, अच्छा लगा तो खुश, अच्छा नहीं लगा तो दुखी। ये सुख दुख है, प्रारब्ध से आ रहा है, पर और भी एक कोई शक्ति है, यू फील द प्रेजेंस, जिससे मन प्रसन्न होने लगता है। भगवान के अनुग्रह का पहला लक्षण अभय मुद्रा, निर्भीकता आने लगती है, मेरे से कार्य हो सकता है, इस प्रकार का एक आंतरिक आश्वासन मिलता है। तब हम कह सकते हैं अब यहाँ पे अच्छी गति हो सकती है। इस प्रकार से वो शक्ति को जागृत करके हम आगे बढ़ते हैं। वैयक्तिक साधना में एक तीव्रता लाना, और फिर सामूहिक साधना में उस रसता को प्रकट करके उसका आस्वादन करना। और तप करने से कुछ गर्मी तो आती है, तो कर्कशता कह सकते हैं, वो भी आ सकती है, तो वो मिट जाती है कब? साधक मिल के जब कार्य करते हैं। इफ़ यू जस्ट डू तपस, फर्स्ट ऑफ ऑल you get an inflated ego. The second thing is you may become a little brittle. This is all I like and this I will do. भगवान को लेके एकांगी उपासना क्यों? उसमें एक
भगवान की लीला है। भगवती नित्य चिर चंचलमयी है, नाना प्रकार से आपके जीवन में वो रसता सौंदर्य प्रकट करना चाहती है, क्योंकि उसका आह्वान आपने किया है, तो उसको अवकाश देना रहता है। तब जाके जब हम मिल के करते हैं वो कर्कशता जाने लगती है और निर्भीकता जो है वो पराकाष्ठा में जाती है, तब जाके शिवमय होने लगता है जीवन। इस प्रकार से सिद्ध करना है हमें, इसलिए हम प्रयत्न करते हैं। 12 वर्ष पहिला उघडासच की कल केलेलं म्हणूंगा पण काही उघडाच ना रांधप केल्याशी उघडासच की काही मीठ चढ झालेलं असेल उघडाच असतं. Too long not acceptable. सो तुम्ही येऊ का थंय साव करा ती तावडे कळतलें कसलें म्हणून मागीर आमकां येवं का म्हणून दिसतलें. नाजाल्यार परत परत तांची परत सूर करूं का. आय हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम A1 म्हाका कशी तुमगेली प्रगती जावं का नवें. सो एस्पायर फॉर दॅट. वर्सांतूं अथवा 2 वर्सां एक फनपुणें येवचें तशें करा ती, मागीर आमकां खुशी जातली. आनी उत्तर भारतचे यात्रा तो करची म्हणून एक संकल्प घेतला. पयलीं करता आनी आतां चिके बंद जालेलें. सो हांगा सुद्दां येता. सो तुमी यू विल स्टील हॅव टू होस्ट. So prepare yourself, be good hosts. But by my standards, just making good arrangements and good food is not hospitality enough. You should be able to participate. You should be able to feel like a collective consciousness. The Samaj is understanding, appreciating subtler and subtler truths. I don't want anybody stragglers, naka. Move ahead, we'll move together. The next generation absorbs this. They find it easier. Like enough. Earlier, okay, chike ladjuno, I do a little japa. Now a child also, if somebody comes, sorry, पापा अभी ध्यान में जप में बैठे हैं, बाद में आना. अरे, it's an accepted thing. He won't disturb. So this is a samskara that has to come at all levels. Understand? And you can, that demonstration is required. So the puja, so the children understand. अभी पूजा देखिए, आपने भाग लिया, तो घर पे जाके जब उस मानस स्तर पे जो आपको अंश अच्छा लगा हो उसका ध्यान करेंगे, रसता आएगी. फिर जाके जब शुरू कीजिएगा. बैठते ही माला लेके फेरने लगे तो फिर होने वाला कुछ नहीं है. अरे वो रह गया ना, फिर वो है ना, वही चिंतन चल रहा है. गिव योरसेल्फ टाइम. 15 मिनट्स हैव बीन डेडिकेटेड फॉर दिस. बाद में देखेंगे. और बाद की बात बाद में नहीं, मैं सज्जित होके तैयार होके आत्मबल बढ़ा के उस जो है परिस्थिति को संभालूंगा, ऐसे संकल्प करके हम जप में बैठते हैं. तब जाके मानसिक स्तर पे जो अच्छा लगा है विजुअलाइजेशन करके, फिर जाके और सूक्ष्म स्तर पे मंत्राक्षर बीजाक्षरों से उस शक्ति को जागृत करके जप वगैरह होता है. एक प्रवाह सा जैसे चलने लगता है रसतापूर्वक, तब ध्यान में प्रवेश होता है. और ये हम प्रयत्न कर रहे हैं. सुबह अभी 2 दिन हुए, कल भी है, तो एक झलक भी मिल जाए ना तो मन को चस्का लग जाता है. एंड देन प्रयत्न करेगा, आग्रह नहीं करेगा, और दृढ़ प्रयत्न करके उसी स्थिति में पहुंच जाएगा. उच्च कोटि के साधकों की जो स्थिति थी, हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते. क्या विशेषता है. इतना अनुग्रह है, परंपरागत अनुग्रह में प्राप्त है, तो क्यों छूटना. ओ जाति की ना कि हम डोंट गो फॉर दैट. I have to do it and I will do it. Start small, build, but establish. हमारी एक है आरोहणम आक्रमणम जीवतो अयनम. आरोहण करना और आक्रमण करना. आक्रमण तो बहुत बड़ी बात होती है, अटैक. बट वस्तु तो यहाँ पे असमन्तात् क्रमणम. एक स्तर पे गए और उस स्तर पे जो भी है उसको अच्छी तरह समझ लिया, आक्रमण. और ऊपर स्तर पे गए, उसको भी अच्छी तरह से पहचान लिया. सो एसेंड, एस्टैब्लिश, मास्टर, प्रोग्रेस. इस प्रकार से धीरे 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 गति होती है. हाउ हैज़ इट बिन पुट इन अ मोर रसपूर्ण लहरियाँ. आज बताया था ना, ब्रह्मनिष्ठ जो है उस शिवानंद में के सागर में डूब गया रहता है उसका मन. हम जब साधना करते हैं एक लहर सी आती है, कुछ क्षणों के लिए एक आनंद का अनुभव होता है और फिर से थोड़ा सा कम होता है, पर फिर से वो प्रवाह आता है, अनदर लहर कहते हैं, एंड स्लोली आर लिफ्टेड अप. इट्स अ गिवन. दैट्स द वे यू हैव टू गो. यू कांट जस्ट ट्रज अप.
सो वन सर्ज स्टेबलाइज देयर, अनदर सर्ज, नेक्स्ट सत्संग का आया, फिर और आगे बढ़िए, तब तक प्रौढ़ता आ चुकी होगी। समझ रहे हो? अब 12 साल जो है क्या घोटाला हुआ था वो भी भूल गए, अच्छी बात तो भूल गए, वो तो बात ही कोई। सो सही बात ना है। तुम्ही केलेलं चुक्यो सुद्दां उगड आसनात, आमी खंय सूर करचें ना जावन लास्ट टायम गडबड तशें केलें ना, ह्या पण करनात ना म्हळ्यार हां यू हॅव इम्प्रूव्ड म्हणून। सो इस प्रकार से इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज सत्संग्स एंड देन यू विल बी एबल टू रियली फील येस आई एम मेकिंग प्रोग्रेस। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टॉलरेट दैट, नाउ आई कैन। एक एंड्योरन्स वाढल्या, शक्ती वाढल्या। It didn't make sense. Now this is making sense. If the time is too much, you will forget. So maintain that सातत्य। छोटे ग्रुप्स में you can meet. संपर्क म्हणून जाता शिराली निश्चित येऊ का हांग तुम्ही गोमटे कोण केल्यारी पळया येतना भारत यात्रान उत्तरार्थन वतना we can have that. So ते एक keep yourself, give yourself this promise कळणे, it doesn't end with this. We have to do more, we'll do better also. And we'll prepare for that by maintaining that awareness on a daily level, whatever you've been practicing for the last 2-3 days. But bring that सौष्ठव. वय की ना सौष्ठव म्हणतात ना, उलयतना बाळा जाल्यार यो अगोरा म्हणटा ती कले करतना गोमटे कोण केलें हाडलें घाललें आनी कलकी केलें अरे हे डू इट अ लिटिल ग्रेसफुली। तो उस प्रकार से मन को लेके भी when we try to deal with it, there's a system, there's a way of going about dealing with the mind which is like a child. So you cajole it, tempt it, keep it happy, and then the buddhi can start working. तब जाके जप में गति होने लगती है। प्रेम से करें, मिल के करें, और जो कर रहे हैं उसको करने के उपरांत क्या करते करते ही अर्पण करें, ताकि भगवान का भंडार खुले और हम सब पे उनका भरपूर जो है प्रचुर मात्रा में अनुग्रह बना रहे। इस उद्देश्य को लेके जाओगे आगे, तब जाके आपके जीवन में जो सुख, शांति, समृद्धि, यश इत्यादि की अभिलाषा है वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी और आध्यात्मिक प्रगति भी निश्चित होगी। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं आप सबों की ओर से। भगवान भवानी शंकर की दर्शन हुए, पूजन किया, फिर जाके कुछ क्षणों के लिए चुपचाप बैठ के हृदय में उनका अनुसंधान किया, उन्हीं के चरणों में चित्त को लीन किया। अशी ही प्रक्रिया तुमगे जीवनांतू यावं, सहजतया यावं म्हणून आम गुरुचरणी प्रार्थना करता ती। खंच भजन करूया। सांब सदाशिव जाल की हांगा आयल दिवसूच केल्वे खंच करूया। शिव के समान हिंदी तो शिव के समान दाता नहीं है, शिव के समान दाता नहीं है, दाता नहीं कोई त्राता नहीं है, दाता नहीं कोई त्राता नहीं है, शिव के
समान दाता नहीं है। उमा के समान माता नहीं है। उमा के समान माता नहीं है। माता नहीं कोई नाता नहीं है। माता नहीं कोई नाता नहीं है। शिव के समान दाता नहीं है। प्रभु जन से कोई धन यश पाता। प्रभु जन से कोई धन यश पाता। स्वर्ग भोग कोई देव भी देता। पर महादेव के सिवा न कोई। पर महादेव के सिवा न कोई। जन्म मरण बंधन से छुड़ाता। नित्य निरंतर मुक्ति दिलाता। नहीं कोई त्राता नहीं है। मलमय काया को जन्माती। जननी शिशु को दूध पिलाती। पर भगवती के सिवा न कोई। निर्मल ज्ञान स्वरूप दिखाता। संवित सुधारस पान कराता। वस्तुतः समारोपसभ पायसन सो आयले हांकां सांगचें खुशी जाली आज सकाळ वचुलेले कोण थंयचे ट्रस्टीजन आयिल्ले तांकांय सांगचें बरेच एक वेवस्था जाली विलक्षण आनंदाचो अनुभव जालो आनी तशीच एक कसले एक तुमकां सत्संगांत लाभ जाता सगळ्यांकय दिया ती शेअर इट ओनली हेल्प्स दिवची एक प्रक्रिया आसता एक कला
होय की ना. ताज्यानी संतोष जाता देवाक. कृपण जावनाक रे, दी आपण दिता म्हणटा. देर यूल अंडरस्टँड द जॉय ऑफ शेअरिंग. गोमटे कोण करया हांगा कोणाकय आमची गेली याना म्हण असतात की लोक असतात की. हाँ, तो आप लोग आए यहाँ पे पूजा वगैरह में भाग लिए, बहुत अच्छा है. हम प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में हमेशा भगवान का अनुग्रह बना रहे, आपको उसका अनुभव हो. अनुग्रह तो रहता ही है, और उस अनुग्रह को लेके अपने पुरुषार्थ से जो एक इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए आप आगे बढ़ोगे. पर भगवान की जो इच्छा है, शिव संकल्प है आपके जीवन में, वो भी सिद्ध हो ताकि मानव जीवन सार्थक हो. तो सुख शांति इत्यादि यश धन प्राप्त हो. दारिद्र्य को लेके आराधना नहीं होती. भूखे पेट पे कैसे. तो इस प्रकार से जो वो एक दुख है, दरिद्रता का किसी प्रकार का भी अनुभव हो, भगवती के अनुग्रह से वो हट जाए आपके जीवन में, और समृद्धि का अनुभव करते करते शिवोन्मुख होकर आप उसी पथ पे आगे बढ़े. ऐसी हम प्रार्थना आप सबों की ओर से गुरुचरणों में हम करते हैं. ओम नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशां भगिनीस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांति. ओम नमः पार्वती पतये. हर हर महादेव.